संत वाणी महाराष्ट्र बोर्ड मराठी सब्जेक्ट का ये जो सेकेंड लेसन है, जो हमारा संत वाणी है, पोयम है, ऑलरेडी हमने अर्थ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अभी हम कर रहे हैं योगी सर्वकाल सुखदाता, जिसे लिखा गया है संत एकनाथ ने। संत एकनाथ बहुत ही महान संत थे, भगवान विठ्ठला के भक्त भी थे। और तो इनके बारे में थोड़ा कुछ स्पष्ट रूप से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े संत थे और इन्होंने बहुत सारे अभंग भी लिखे हैं। तो बहुत सारे अभंग इन्होंने लिखे हैं और अपने उसी अभंग में से एक अभंग इधर उनकी लिखी हुई है। कहते हैं कि संतों की जो वाणी है, संत जो भी बोलते थे, उनके बोलने के पीछे बहुत बड़े राज छिपे रहते थे। उनके बोलने में एक ऐसा जादू था कि हर कोई दीवाना हो जाता था। ऐसे महान संत थे कि जिसके विठ्ठला के इतने भक्त थे, बोलते ना भक्त के बस में है भगवान। तो संत के कुछ संत जो थे वो एक भक्त भी थे। तो आप उन संत की वाणी सुन रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं ऐसे संत को, एक ऐसे संत की वाणी आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखों वात जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व, जळवरी वरी शाळी मळ, योगिया सभा हय करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता, उदकाचे सुख ते किती, सर्वेची क्षणे तुशी ते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ती, सुखांची विकृती पै नाही, उदकांची जे मधुरता, ते रसनेसीची तत्वता, योगियांचे गोडपण पाहता, होय निवविता संवेद्रिया, मेघमुखे अधपतन उदकांचे देखुनी जाण, अधपाते निवती जन अन्नदान सकळांसी, तैसे योगे यासी खालुते येणे, जे इहा लोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। इस पोयम का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम, जो कि फर्स्ट लाइन है। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखो वा जेवी पिलियांसी। इसका मीनिंग क्या होता है? चंद्र किरण मतलब कि जो मून है उसकी लाइट्स जो आती है वो। चकोर मतलब कि एक बर्ड है, चकोर मतलब एक बर्ड रहता है, पक्षी रहता है। पखोवा जैसी पिलियांसी, पखवा मतलब कि पक्षी में एक पंख रहता है पश्चिम साइड का। तो यहाँ पे एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है, ये पोयम का मतलब क्या? जेवी मतलब कि जिस तरीके से चंद्र की किरण एक चकोर पक्षी में पड़ती है, और पखवा जैसी पिलियासी, और फिर वो जैसे कि पश्चिम देश के जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर पड़ती है और उनके पिल्लों के भी ऊपर पड़ती है प्रकाश, जिस प्रकार चंद्र का पड़ता है। जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व, उसी तरीके से एक जीवन जीना चाहिए। एक जैसे मतलब कि इस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए। जीवन मतलब कि यहाँ पे पानी की बात की जा रही है। जीवन मतलब कि यहाँ पे पानी की बात की जा रही है। तो पानी का मतलब क्या? तो उदक का यहाँ पे बोला गया है कि जीवन जैसे जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व, इस तरीके से हमें जीना है कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, एक मृदुत्व वाणी हो हमारी। जलवारी वरी शाली मळ, योगिया साभ्य करी निर्मल। हमें इस तरीके से अपना जीवन जीना है कि हर एक को निर्मल करे। हमें हर एक की हेल्प करनी है, हर एक हमारी वजह से सबका भला हो। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक मतलब यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से पानी पीने से हम सभी को एकदम से सुखी कर देता है। योगी सर्वकाल सुखदाता, तो ऐसे ही जो योगी हैं जब वो तप करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वो भी एक सुख की अनुभूति करते हैं। उदकाचे सुख ते किती,
जिस प्रकार एक पानी का सुख कितना रहता है, सर्वेची क्षणे तृषिते होती, एक जब प्यास लगती है उस टाइम पे पियो तो एकदम से तृप्ति होती है, उसी प्रकार से योगी आदि स्वानंद तृप्ति, उसी तरीके से जो योगी होते हैं उनको खुद से तृप्ति होती है, खुद से उनको स्वा आनंद होता है। सुखासी विकृति पई नाही, उनको सुख पाने के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई पैसे से उनको सुख नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उनका सुख अंदर है। योगी आदि स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पई नाही, उनको सुख बाहर नहीं अंदर है उनके, और वो अपने ध्यान में मगन होके ही सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उदका चीजे मधुरता ते रसने सींची तत्वता, जो जिस प्रकार से उदक यहाँ पे बोला गया है, जो उदक मतलब कि एक पानी, तो जिस प्रकार से पानी पीने में हमें आनंद आता है, पानी पीने में एक मधुरता आती है, प्यास हमारी जब बुझ जाती है तो कितना अच्छा फीलिंग आता है, उसी तरीके से जो रस है वो हमें वैसे ही मिलेगा। किसमें? भगवान की भक्ति में। योगी यांचे गोड़पन पाहता हो ये निवविधता सर्वेंद्रिया, जिस प्रकार से योगी अपनी प्यास बुझाते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि योगियों में क्या रहता है, उनके चेहरों में तेज रहता है, चमक रहता है। हम उनको देखते हैं तो बोलते हैं अरे इन्होंने फेस में कुछ लगाया है क्या? नहीं, लेकिन उनके फेस में इस तरीके से तेज, उनकी शक्ति, एक ताकत रहती है। वो कहाँ से आती है? होय निव सर्वेंद्रिया, क्योंकि वो योगी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जो अपने सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस, उन सेंसेस पे कंट्रोल करके रखे होते हैं। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से जब मेघ बरसते हैं तो बारिश होती है तो क्या सभी का ठंडाहक मिलती है, सभी को अच्छा लगता है। उदकाचे देखोनी जान, और हर जगह वही उदक रहता है, हर जगह वही पानी हर जगह नज़र में आता है। उसी प्रकार तैसे योगियासी खालुते येने जे यह लोकी जन्म पावने, इसी प्रकार जिस प्रकार से एक अधपाते निवति जन मतलब कि जिस प्रकार से कुछ रेयरली पीपल होंगे जो धरती में ऐसे पैदा होते हैं, अन्नदान सकड़ासीम, जो कि देना जानते हैं, लेना कम है ना, लेना जानते ही नहीं देना जानते हैं, मतलब कि हमेशा लोगों को देने की सोचते हैं, हमेशा लोगों की भलाई की सोचते हैं। तैसी योगियासी खालुते येने जे यह लोकी जन्म पावने, ऐसे रेयरली होंगे जो कि ऐसे योगी जो धरती पे आते हैं और यह लोकी जन्म ले, एक ऐसे जीवन में जन्म लेते हैं। जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरे, जब ज्ञान मिलेगा तब हमारा उद्धार होगा। और ज्ञान कब मिलेगा? जब हम भजन कीर्तन करेंगे, तब हमारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा। भगवान की भक्ति में लगेगा तब हमें धीरे धीरे हमें ज्ञान होगा तब हमारा जाके उद्धार होगा। तो इस पोयम में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। सभ्य मतलब होता है अंदर से भी बाहर से भी। उदक मतलब पानी, तृषित मतलब होता है तहान लेला, निववीर्ण मतलब कि संतुष्ट करने, निज ज्ञान मतलब कि आत्मज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञान मिलेगा, किसको मिलेगा? जो योगी है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे इस पोयम में हमने बात की जो कि संत ज्ञानदास की जो हैं, तो यहाँ पे संत एकनाथ की बात की है हमने, और प्रीवियस वीडियो में मैंने संत नामदेव के बारे में आपको बताया था। तो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई रहेगी। अब हम बात करते हैं खालील चौकटी पूर्ण करा। अभंगात वर्णिनेला चंद्रकिरण पिऊन जाणारा पक्षी कौन है? तो चंद्रकिरण का जो पीके पक्षी, जो चंद्रकिरण को पीता है, वो कौन सा पक्षी है? तो वो है चकोर। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो कि अभंग में हमने देखा ना कि वर्णन किया है, चंद्रकिरण पिऊन जागनारा, मतलब कि चंद्र की रोशनी को पी के जीने वाला,
जगने वाला, जो पूरी रात जगता है, तो वो कौन सा है? चकोर पक्षी। तो आपको यहाँ पे चकोर लिखना है। पिलाना सुरक्षितता देनारे, जो पिल्ले होते बच्चे होते हैं उनको सुरक्षित कौन देता है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे लिखा है पिलाना सुरक्षित देनारे कौन। तो आप भी देखिए, मैं भी आपके साथ देखती हूँ कि पिल्लों को कौन सुरक्षित देता है। तो यहाँ है पाखोवा। पाखोवा जेवी पिलाना सुरक्षित। पाखोवा मतलब पक्षीणचे कण, एक पश्चिमी देश का जो पंख रहता है, पक्षिणीचे जो पक्षी रहते हैं ना, बर्ड। देखो पक्षी और पक्षिणी जैसे कि मेल फीमेल, तो वैसे ही फीमेल जो बर्ड होती है उसका जो पंख है, वो पंख को सुरक्षा देनारा कौन? तो वो भी एक भगवान ही है। तो ये यहाँ पे, तो वो क्या है? पिल्लाना सुरक्षितता देनारी कौन? तो वो है पंखोवा पक्षी, उसको पंखोवा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पंखोवा। चिरकाल टिकनारा आनंद, मतलब कि कंटिन्यूस, हमेशा के लिए जो सुख मिलता है, ऐसा आनंद आपको कहाँ पे मिलेगा? जो हमेशा के लिए आनंद हो आपके, जो कि हमेशा के लिए आनंद हो, ऐसा आनंद आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पोयम में आनंद ऐसा कहाँ पे है? तो तेवी सर्वांसी मृदुत, जीवन जैसे का जीवासी। तो यहाँ पे हमें उस आनंद के जो हमेशा के लिए मिले। तो सर्वकाल सुखदाता, तो क्या है? उदक। ठीक है, तो योगी है जो कि उसको चिरकाल टिकनारा आनंद, एक योगी को ही है जो हमेशा आनंद हमेशा के लिए मिल पाए, वो ऐसा आनंद। ठीक है, देन है व्यक्तिला सदैव सुख देनारा, हमेशा व्यक्ति को सुख मिले, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे व्यक्ति को हमेशा सुख मिले, आनंद मिले? तो वो है स्वानंद तृप्ति। स्वानंद तृप्ति है जिससे व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। तो यहाँ पे आप स्वानंद तृप्ति लिखेंगे। देन है स्वानंद तृप्ति, यस, यहाँ पे लिखेंगे। एंड और क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ओके, हाँ, तो यहाँ पे व्यक्तिला सदैव सुख देनारा वो है स्वानंद तृप्ति। खालील आकृती पूर्ण करा, अब इस आकृति को पूर्ण करना है। यहाँ पे लिखा है योग्यांचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे पिलयाशी। तो यहाँ पे क्या, ये देखो चंद्र किरण है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चकोर आएगा। जीवनसी, तो जीवन आएगा। जीवनसी है तो जीवन आएगा, यस, जीवन से तो जीवन लिखेंगे आप। देन नेक्स्ट यहाँ पे है पिलियंसी। पिलियंसी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? तो पिलियंसी है तो पखोवा, क्या लिखेंगे? पखोवा। तो यहाँ पे इस साइड में ये जो पिलियंसी के बिफोर आपका बॉक्स है, इधर आप लिखोगे पखोवा। जीवन सी के यहाँ पे अपन जीवन लिखेंगे। चंद्र किरण के नीचे जो बॉक्स है उसमें आप चकोर लिखेंगे। खालील तक्ता पूर्ण करा, योगी पुरुष आणि जीवन यांच्यातील फरक स्पष्ट करा। योगी पुरुष और जीवन, उनके जीवन, इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे। तो योगी पुरुष क्या रहता है? तो योगी पुरुष तो अपना सुख जो रहता है वो उसको पैसे में सुख नहीं है, उसको खुद के स्वानंद तृप्ति में सुख है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? स्वानंद तृप्ति। और जीवन में आप क्या लिखेंगे? जीवन में यहाँ पे लिखा है पानी, तो उदक लिख सकते हैं आप, कि एक योगी जो रहता है उसको किस में सुख आता है, तो उदक लिख सकते हैं आप पानी पीने में। और स्वानंद मतलब खुद में आत्म तृप्ति में। रसनेची तत्वता, ये भी आप लिख सकते हैं। योगी और क्या करता है? निवृत्तता, सर्वेंद्रियों को कंट्रोल करता है अपने। देन आनंद सकलासी, ये लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा। तो यहाँ पे जीभ है, पानी है, गोड़पना, ढक। पानी को तो उदक बोलते हैं, गोड़पना को मृदक बोलते हैं जो कि पोयम में लिखा है, ढक को मेघ बोलते हैं जो कि पोयम में लिखा है, और जीभ को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जीव है, जो जीव को यहाँ पे बोला गया है मधुरता। जीव एक मधुर भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? तो यहाँ पे मधुरता भी आ सकता है। तो दैट इज योर आंसर। देन नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य। खालील ओळीचे रसग्रहण करा।
मतलब कि जो ये नीचे आपको पोयम दी है, तई से योगी आसी खालुते ये ने जे इहलोकी जन्म पावनी, इसका क्या करना है, इस लाइन का आपको विथ एक्सप्लेनेशन लिखना है। जननी भी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। यहाँ पे बोला गया कि जो एक योगी पुरुष होता है वो पानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपको क्या लगता है? अगर लगता है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, लिखिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है आपको। योगी पुरुष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात हे स्पष्ट करा। यस, पानी जो रहता है वो लोगों की प्यास बुझाता है, जो योगी पुरुष रहता है वो ज्ञान देकर लोगों को मार्ग दिखाता है। तो दोनों ही अपने लाइफ में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। सो ये आंसर है। एंड तो इस तरीके से हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, और इस तरीके से हमारे लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड भी हैं, जो कि विस्मय, उत्साह, भय होगा तो आनंद, दुख होगा तो शोक, कंटाड़ा होगा तो राग, ये एक स्थायी भाव है। और अपोजिट वर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। रस में क्या आ सकता है, वीर, श्रृंगार, भयानक, ये रस इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं। आई होप कि आपको ये जो पोयम है संत वाणी एंड इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोयम आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।